सरताजपुर गांव में हर वर्ष लगने वाला मेला लगने वाला था। सारे गांववासी मेले में क्या क्या व्यवसाय करेंगे उसी की चर्चा में लगे हुए हैं। चाय की चुस्की लेते हुए लोग, अरे भाई आने वाले मंगलवार से मेला शुरू है, बस 4 दिन बाकी है मेले में। इस बार क्या नया सोचा है? अरे बिलवा जो भी काम करेगा बस मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ देख लेना, बिलवा नाम है हमारा। अरे वो तो तुम हर बार कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो तुम्हारा भाई कलवा कमा लेता है। क्यों भाइयों? सही कहा भाई, कलवा का दिमाग और ईमानदारी के सब मिसाल देते हैं। उस हकले का सिक्का इस बार नहीं चलने दूंगा, इस बार कुछ बड़ा करना ही होगा। अरे बिलवा, कलवा तो हमेशा तेरा भला चाहता है, तो क्यों हमेशा उसका दुश्मन बना फिरता है? सगा भाई है तेरा, इतनी ईर्ष्या सही नहीं है। कलवा ने जो भी अर्जित किया है अपनी मेहनत से किया है। अबे गंजे, भाषण मत दे मुझे, अपने काम से काम रख, समझा? ये बोलकर गुस्से में बिलुआ वहाँ से चला जाता है। ये बिलवा कभी नहीं सुधरने वाला, हमेशा मेरे गंजेपन का मजाक बनाता है। ये तो कलवा का बोलचाल अच्छा है गांव में, नहीं तो इससे भला कौन बात करे। सही कहा भाई, सही कहा आपने। अच्छा थोड़ा ही लगता है बार बार गंजा सुनना, है कि नहीं भैया? है भैया, है। शाम के वक्त बिलुआ कलवा के घर के बाहर। अरे भाई कैसे हो तुम? सुना इस बार वार्षिक मेले में फिर तुम दुकान लगाने वाले हो? आओ भैया, बैठिए, बहुत दिनों के बाद आप आए। ए बैठना बैठना करे जा रहे हो हैं? जो पूछा उसका सीधे जवाब दो ना। आपके इसी व्यवहार की वजह से मुझे अलग घर बनाना पड़ा भाई। आप प्यार से भी तो बात कर सकते हो। अच्छा तो तुम नहीं बताओगे कि मेले में किस चीज की दुकान लगाओगे? हैं? कोई नहीं, मैं भी देखता हूँ मुझसे ज्यादा मुनाफा कैसे कमाते हो। बिलवा नाम है मेरा। और वहाँ से चला जाता है। भाई आप हमेशा मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हो? पता नहीं मेरा भाई कब मुझसे प्यार से रहेगा। अगले दिन गांव में मेला लग गया था। कलवा ने इस बार मेले में जलेबी की दुकान लगाई थी। आओ आओ, बढ़िया मजेदार गर्मा गर्म जलेबी ले जाओ, करारी जलेबी। आओ भाई आओ। तभी दूर से बिलुआ कलवा को देखकर, अच्छा तो इस बार जलेबी बेच रहा है? बच्चू कल बताता हूँ तुझे, अभी तो मेला 4 दिन और चलेगा। अगले दिन बिलुआ ने कलवा की दुकान के ठीक सामने जलेबी की दुकान लगा ली। अब देखता हूँ कैसे मुझसे ज्यादा जलेबी बेचता है। भाई नहीं सुधरेगा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आ जाओ भाई, जलेबी ले लो, जलेबी 80 रुपए किलो जलेबी। कलवा की दुकान पर ग्राहक भीड़ लगाकर जलेबी ले रहे थे। वाह भाई, कलवा की दुकान की जलेबी खाकर तो आनंद आ जाता बता रहा है भैया। क्या जादू करते हो कलवा तुम, वाह क्या क्या मतलब बढ़िया, मजा आ गया भैया, बहुत बढ़िया। जल्दी से 2 किलो जलेबी घर के लिए भी तोल लो भाई। कल जलेबी लेकर गया था, सब चट गए भैया। सही कहा भाई, मुझे भी मेरी बीवी ने दूसरे गांव से स्पेशल जलेबी लेने भेजा है। आप लोगों का प्यार है, इसलिए अच्छे माल से जलेबी बनाकर बेचता हूँ। लो भाई आपकी जलेबी। आपकी कितनी जलेबी थी भाई? 2 किलो कर दो भाई, 1 किलो तो रास्ते में ही खा जाऊंगा। पेट नहीं देखा क्या मेरा? ये सब देखकर बिलुआ का जल जल कर बहुत बुरा हाल था। पता नहीं अपनी जलेबी में क्या डालता है, जो सब उधर ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। बिलुआ एक बेवड़े शराबी को पकड़ता है। ए सुन बे बेवड़े, मेरी बात ध्यान से सुन। बोला बोलो, ये मेला में सब उल्टे चल रहे, सब पगलाए लग रहे। चचा बोलो क्या काम है? अबे बेवड़े चचा दिख रहा हूँ क्या है? ए सुन, जो काम दे रहा हूँ सही से कर दियो, समझा? एक पूरी बोतल दिलाऊंगा तुझे, समझा? अरे बाबू सच में बोतल? उसके लिए तो हमको तुम चाहे हिमालय पे चढ़ा दो। बताओ क्या काम है, बताओ। ये सोडा तुम्हें दे रहा हूँ, ये सारा पैकेट जाकर के सामने वाली जलेबी की दुकान में ना उस पतीले में डालना है, समझे? अरे बस इतना सा काम, चुटकियों में लो, चुटकियों में। अभी रुक जरा, मैं पहले कलवा को दुकान से हटाता हूँ, समझा? फिर तो अपना काम कर देना।
ओके सर। अरे भाई यार सुनो, कलवा, ए ओ कलवा। भाई बुला रहा है, देख कर आता हूँ। क्या हुआ? जैसे ही कलवा बिलवा की तरफ जाता है, बेवड़ा हवा के झोंके की तरह हिलता डुलता कलवा की दुकान की तरफ जा रहा होता है। तभी एक मोटा आदमी बेवड़े से टकरा जाता है, जिससे बेवड़े की दिशा बदल जाती है और वो कलवा की बजाय बिलवा की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। ये लो, हो गया मेरा काम। मेरी बोतल अब बाकी हो गया, बोतल। उसके बाद बिलवा बेवड़े के पास आकर, क्यों बे, काम हो गया ना? एकदम रैप्चे काम हुआ है। सारा सोडा पतीले में और अब मैं दारू की बोतल में। चलो भाई जल्दी से बोतल लाओ। हाँ ठीक है, शाम को बोतल देता हूँ तुझे। अभी चल निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल? मैं भाई बिना बोतल के मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझे? अभी मैं सबको बताता हूँ, रुको तुम रुको। अरे बेवड़े मरवाएगा क्या? इधर ये ले पैसे पकड़ और बोतल ले लेना। अब तो पीछे छोड़ दे मेरे बाप। ये कोई बात नहीं बनी, लेकिन चलो काम चला लेंगे। ठेके तक तो हवा के झोंके ही पहुंचा देंगे। सोडा मिलाई के पतीले में हमका बोतल दिलाई दे। ओह मजा आ गया भैया, मजा आ गया इसको। उसके बाद बिलवा के पास एक ग्राहक आता है। भाई जलेबी क्या भाव दे रहे हो? अरे आइए आइए, ले जाइए। आपके लिए 80 रुपए किलो, सामने की दुकान वाला तो 100 रुपए किलो बेच रहा है। अच्छा क्या सच में? अच्छा ठीक है, आज हमारे यहाँ भोग है तो मुझे 5 किलो गर्मा गर्म जलेबी तोल दो। ये सुनकर बिलवा के कान खड़े हो गए। अरे अभी लो चाचा, अभी निकालता हूँ। बिलवा झट से पतीले से जलेबी का मिक्सचर कपड़े में डालकर जलेबी निकालता है। 5 किलो जलेबी तोल देता है। सामने की दुकान पर कलवा। अच्छा हुआ भैया की दुकान पर भी ग्राहक आने लगे। और दूसरी तरफ गांव के एक घर में भोग चल रहा था। एक आदमी पंगत में बैठे लोगों को जलेबी परोसते हुए, अरे खाओ खाओ, गर्मा गर्म जलेबी है, सिर्फ आप लोगों के लिए मेले से लाया हूँ, खूब आनंद से खाओ। पंगत में बैठे सब लोग बड़े मजे से जलेबी खाते हैं। थोड़ी देर में एक बच्चा, आई मम्मी बड़ी तेजी से आ रही है। अरे क्या हुआ, क्या आ रही है? मम्मी नहीं रुक रही, आई पॉटी आ रही है। और बच्चा भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके तुरंत बाद पंगत में बैठा एक मोटा आदमी, अरे मेरे पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है भैया, लगता है कुछ गड़बड़ खा लिया। और वो भी उठकर पेट पकड़े वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एक एक करके सबके पेट खराब हो जाते हैं और सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं। लगता है बिलवा की जलेबी में कुछ गड़बड़ था। गांव की भीड़ इकट्ठी करके मेले में बिलवा की दुकान की तरफ आते लोग। अरे वाह, लगता है तीर निशाने पे लगा है। अब सब लोग कलवा की खबर लेने आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। सारी भीड़ नजदीक आते हुए और सीधे बिलवा की तरफ आती है। ये सब लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों बे, यही है बिलवा जिससे तुम जलेबी लेकर गए थे? हाँ, इसी से जलेबी ली थी मैंने, जिसे खाकर सबके पेट खराब हो गए। मारो इसे। अरे नहीं, मैं वो सामने की दुकान से ली होगी। नहीं, इसी से ली थी, मारो इसे। सब आदमी उसकी धुनाई कर देते हैं। कलवा वहाँ आता है। अरे भाई लोगों, बस करो, अब इतना मत मारो मेरे भाई को। तभी सब लोग बिलवा की पिटाई करके वहाँ से चले जाते हैं। भाई क्या हुआ था? ये सब गांव वाले आपको क्यों मार रहे थे? अबे हट अकले, ये सब तेरा किया करा है। बिलवा कलवा को धक्का देकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले दिन सुबह चाय की दुकान पर, अरे सुनने में आया है कि कल बिलवा ने दोबारा कोई नई हरकत की है। हाँ सरपंच जी, कल तो बिलवा भरे मेले में पिटा है। अरे जलेबी में पता नहीं क्या मिलाकर बेचा उसने कि भोग में आए सब लोगों का पेट खराब हो गया। मैंने इस बिलवा को लाख दफा समझाया है
कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन ये समझने वालों में से नहीं है, बता रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं समझेगा ये बिल्कुल। उधर घर पर बिलुआ अपनी बेइज्जती से बलबला रहा था। ये समझ नहीं आ रहा है कि गड़बड़ हुई कहाँ। अबे कहीं उस बेवड़े ने गड़बड़ तो नहीं कर दी? मुझे तो लग रहा है उसी ने गड़बड़ की है, लेकिन इस कलुए को तो सबक सिखाना होगा।